जय हिंद आप सभी को। आज के इस क्लास में 43वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, आज के क्लास में सारा जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में पूरा इस क्लास में पूरा ख़त्म करेंगे। और इसके पहले जो है ना 42वीं 41वीं 40वीं 39वीं से लेकर 38वीं तक ये सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज जो इस क्लास में सारा जो है ना 43वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले जो है ना कल 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था। वजह था कि बिहार पुलिस का को पता है कि इसमें अभी 2 दिसंबर से जो है ना महा आंदोलन हो रहा है ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर के। इसी कारण जो है ना डिस्टर्ब होने के कारण जो है ना क्लास नहीं आ पा रहा था। तो सब लोग को साथ देना भी ज़रूरी होता है ना, कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप बिहार पुलिस को साथ नहीं दीजिएगा तो फिर मतलब देख रहे हैं कि बिहार में कितना मतलब कोई भी मतलब नेता हो चाहे कोई भी मंत्री हो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा परिस्थिति बिहार में है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम दीजिए, स्टूडेंट आंदोलन कीजिए, स्टूडेंट खुद हम जो है रोड पे आइए, मतलब क्या है। खैर कोई नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, सरकार को मानना भी चाहिए कि हाँ एनसीएल ईडब्ल्यूएस को जो न्यू है उसको लागू करना चाहिए। खैर कोई नहीं, आपको पता। और इसका अभी हाल ही में 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और इसका इसका भी आंदोलन होने वाला है। 6 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है। उसका लीड कर रहे हैं जो दिलीप सर हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो मतलब हर जगह जो है ना स्टूडेंट को ही मतलब सारा प्रताड़ित किया जाता है। क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितना जल्दी सारा ख़त्म करवा दें। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और जिनका भी जो है ना बार बार मैसेज करते हैं कि हमको ना पूरा पीडीएफ एक साथ चाहिए, बीपीएससी का जो सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 38वीं से लेकर 69वीं तक सारा पीडीएफ डाल दीजिए। बहुत लोग का मैसेज आया, तो आप लोग से हम बोलना चाहते हैं कि जो बिहार दरोगा का जो बैच सेकेंड आया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। 149 पर फी लग रहा है। 149 जो है ना टेलीग्राम पे सारा डिटेल दिया हुआ, डिटेल जा कर के चेक कीजिएगा। वहाँ पे आईडी दिया हुआ है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है ना सारा आपको पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। और आप अगर उस बैच में जुड़ते हैं तब लगातार बिहार दरोगा आपका जो है ना पीटी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता जब तक आपका चलते रहेगा। और वो ऐसा बैच है ना कि इसमें आपको बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा, बीएससी, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम होने वाला है ना सभी में आपका काम आएगा। क्योंकि उसमें घटना चक्र मेन बुक ऐड है। आप सोचिए कि लुसेंट है ऐड, घटना चक्र है, एनसीईआरटी सार संग्रह, सभी बुक जो है ना आपको होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको उसमें दिया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43वीं का जो है पीटी एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 26/9/1999 को एग्जाम हुआ था। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कि आज जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। अपना जो परिवार है 10,000 का हो गया। आप लोग को दिल से धन्यवाद। और जो है ना अब हम मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गया कि और ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करें और मिल के मेहनत करें, तो ज़रूर कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो पहले क्लास को जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज जो है ना कौन सा था? कौन था? आर्य समाज था। कौन था? आर्य समाज। तो कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो समाज था वो कौन सा था? आर्य समाज। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो कह रहा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन। तो कह रहा है कि 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है हो विद्रोह। कह रहा है हो विद्रोह जो है ना कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। कह रहा है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम जो है ना प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? ये हुआ था पटना। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा आवाज़ में जो है ना आपको चेंजिंग दिख रहा होगा। खैर कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि बोलने से जो है ना बहुत मतलब आदमी को कभी इतना नहीं बोलिएगा। अब एकाएक जो है चिल्लाइएगा तो क्या होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कह रहा है ना कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला था? तो पटना था। नेक्स्ट है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन
की चर्चा की तब उस समिति के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यानपूर्वक जो है ना प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है, जिनका भी बीपीएससी एग्जाम है, तो एक बार जो है ना सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पूरा जो है ना रट लीजिएगा, तो हो सकता है अगर 5 भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपका मेरिट मतलब आपका रिजल्ट में होने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम को जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीएससी हो, तो पहले बीपीएससी सारा खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो है ना आपका बीएससी का स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के असली नाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो स्वामी सदानंद के द्वारा जो है ना किया गया था। तो कह रहा है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब आया, तो 1914 के बाद आया। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, 1914 के बाद आया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1943 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1943 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे, तो क्या मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक क्या थे, तो क्या थे, एक असैनिक सेवक थे। क्या थे, एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो मार्च 1931 में दिया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे, तो एक असैनिक सेवक थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो मार्च 1931 में दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लंदन में माइकल डायर को जो है ना किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने मारा था। कौन मारा था, उधम सिंह ने। तो लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी, उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन जो है ना किस आंदोलन के सफलता के कारण हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। तो कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के कारण हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है INA की स्थापना जो है ना कब हुई, कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। INA की स्थापना कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और याद रखिएगा ना, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि INA का स्थापना जो कब हुआ था, 1943 में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 42 भी लिखा रहता है, लेकिन 1943 में दिया हुआ था। ठीक है, ऊपर भी पढ़े हम लोग। ठीक है, और INA का जो है ना इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी होता है। क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। तो कह रहा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल जो है ना कितने वर्षों के लिए हुई थी, तो 6 वर्षों के लिए। तो कह रहा है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुई थी, तो 6 वर्षों के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे, तो शहरी क्षेत्रों से थे। किससे थे, शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया, तो बेंगलोर को। किसको दिया है, बेंगलोर को। नेक्स्ट है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तमिलनाडु का है। किसका है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है बोडो निवासी जो है ना कहाँ के हैं, तो गारो पहाड़ी के हैं। कहाँ के, गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक है। तो कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, शिवालिक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो है ना राज्य कौन सा है, तो केरल है। कौन सा है, केरल। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। नेक्स्ट है आम वर्षा जो है ना किसे कहते हैं, तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को। तो कह रहा है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, तो एक ही साथ 2 फसल। क्या है, एक ही साथ 2 फसल। नेक्स्ट है भारत में, कह रहा है कि भारत में पहला जो है ना पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ से आरंभ हुआ, तो शिव समुद्रम से हुआ। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ से आरंभ हुआ, तो शिव समुद्रम से हुआ। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, देशांतर रेखा होता है। क्या होता है, देशांतर रेखा। तो कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है, देशांतर रेखा। नेक्स्ट है माउंट एटना जो है ना क्या है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन जो है ना क्या है, एक
खड है। क्या है? एक खड मतलब खड है, मतलब गड्ढा बोल सकते हैं, या तो गॉर्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड है या तो गॉर्ज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पनामा नहर जो है ना किसको किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को एवं आंध्र महासागर को जोड़ता है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को आंध्र महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो राजसूची। तो भूमि सुधार जो है ना किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो राजसूची। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। तो पंचायती राज प्रथम बार कहाँ पर परिवर्तित किया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान जो लक्ष्य है क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो क्या होगा? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। नेक्स्ट है भारत सरकार कह रहा है भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत जो है ना कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट है योजना जो है आयोग का कैसा निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। योजना मतलब नीति आयोग अभी वर्तमान में क्या है? योजना आयोग के नाम पर क्या हुआ? नीति आयोग हो गया। तो योजना जो है आयोग कैसा निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा का आस जो है ना किस मुद्रा से है? तो जो विकसित देशों का है। ठीक है, तो कर रहा है कि दुर्लभ मुद्रा जो है ना का आस किस मुद्रा से है? तो जो विकसित देशों का है। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड किसको उधार देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। तो नाबार्ड किसको उधार देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। और नाबार्ड का स्थापना जो है 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था स्थापना। और ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है ना स्थापना हुआ था। और ये पूछे नाबार्ड किस समिति पर आधारित है? तो शिवरमन समिति पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसकी सिफारिश पर स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा जो है ना कहाँ छापा जाता है? तो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण होता है? तो नरसिम्हन कमेटी। तो कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज का दर नियंत्रण होता है, नियंत्रण आधारित होता है? तो नरसिम्हन कमेटी। नेक्स्ट कह रहा है कि समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है WTO जो है ना कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1995 में आया। तो WTO कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1995 में आया। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड। तो विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड था। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि कोण निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है प्रकाश का शून्यकाश में वेग का अनुमान कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का शून्यकाश में वेग का अनुमान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4। तो रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। नेक्स्ट है किस गैस को अरसू गैस की तरह काम में लेते हैं? SO2 लेते हैं। कौन लेते हैं? SO2। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है किस धातु को बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम लिया जाता है? एल्यूमिनियम का लिया जाता है। तो कह रहा है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। किस क्या होता है? एक्स किरण का। तो कह रहा है आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। तो कह रहा है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA
संश्लेषण किसने ने किया था? तो खुराना ने किया था। तो अगर प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? तो कौन किया था? खुराना ने किया था। नेक्स्ट है लिनक्स। लिनक्स जो है ना किसका नाम है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स जो है ना किसका नाम है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है स्वप्नवासता। स्वप्नवासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास है। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा लेख के साथ है। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा लेख के साथ है। नेक्स्ट है ताम्रपत्र। कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा से था। तो कह रहा है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त काल। क्या था? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल करवाया था। कौन करवाया था? चंदेल। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल करवाया था। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक क्या कौन थे? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला का बोलेगा तो धर्मपाल और नालंदा का बोलेगा तो कुमारगुप्त थे। ठीक है। नेक्स्ट है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है मृषवीस। कह रहा है कि मृषवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो मुयाबीन है। क्या है? मुबाइन है। क्या है? मुबाइन। तो कह रहा है मृषवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो मुबाइन है। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा। कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद। जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है। क्या है? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? तो रामनाथ कोविंद और देवनाथ थे। कह रहा है 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? रामनाथ कोविंद, रामनाथ थे और एक देवनाथ थे। कौन थे? रामनाथ एक अलग थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी थे। कौन थे? श्रीमती राम प्यारी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में। याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ अयस्क की पूर्ति कहाँ होती है? सिंहभूम से होता है। टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ अयस्क की पूर्ति कहाँ होती है? तो सिंहभूम से। नेक्स्ट है पोखरण 2 परीक्षण जो है ना कब किया गया था? 11 मई 1998 को किया गया था। तो पोखरण 2 का जो है ना परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को किया गया था। नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर है। कौन सा है? दामोदर। तो पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर है। नेक्स्ट है पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। तो पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कंप्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीट CTBT को कब अपनाया गया? तो 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कंप्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीट को कब अपनाया गया? 24 अक्टूबर 1996 को अपनाया गया। नेक्स्ट है वह एकमात्र भारतीय हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया। बताइए कौन थे? स्वराजपाल थे। कौन थे? स्वराजपाल। तो वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? तो स्वराजपाल है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो भारत था। कौन था? भारत। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो भारत। नेक्स्ट है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? कौन किया था? नेपाल किया था। तो विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? नेपाल किया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया? तो जनवरी 1946 को मनाया गया। तो करा जयप्रकाश नारायण दिवस जो है ना कब मनाया गया? तो जनवरी 1946 में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ है? नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। तो ये सेट जो था ना 5 था, सेट 6 था
और ये जो सेट था 43वें बीपीएससी का, जो जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सारा हम कंप्लीट करवा दिए। अगले क्लास में जो है ना 44वीं का देखेंगे। ऐसा ही सारा जो है ना 69वीं तक खत्म कर लेंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए मतलब 38 से लेकर 69वीं तक, तो सभी लोग पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।